फ्री के गिफ्ट तो फुटपाथ वाले घटिया माल होते हैं। मेरा वह दोस्त नकली चीजों से सख्त नफरत करता है। यह फोटो देखकर उसे पक्का हार्ट अटैक आ जाएगा। वह अपने हाथ ऐसे साफ करने लगा जैसे वॉच में कोई वायरस हो। फिर बड्ढों की तरह तुम्हें ज्ञान देते हुए बोला, मैं कहता हूँ तुम अगर पीछे रह गए हो तो मान लो। ऐसी नकली वॉच पहनकर क्लास की इस पार्टी में क्या टशन दिखा रहे हो? यहाँ बैठे किसी भी इंसान से पूछ लो, क्या कोई ऐसा घटिया नकली माल पहनेगा? ये सुनते ही उस कमरे में मौजूद मतलबी लोगों को जैसे अपनी बात मिल गई। सबने जोर जोर से सिर हिलाकर मना किया और जताने लगे कि उन्हें नकली चीजों से कितनी नफरत है। यांग वेंजिंग ने तो इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वह अपने गुच्छी बैग को हवा में लहराते हुए शेफूली के ऊपर चिपकने लगी। सही बात है, नकली माल तो सिर्फ कंगाल लोग पहनते हैं। हमारे डू ले को ही देख लो, वह मेरे लिए कभी ऐसा कचरा नहीं लाते। इन सबको मक्खियों की तरह अपने कान के पास भिनभिनाते देख अब तुम्हारा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुमने झटके से टेबल से अपनी वॉच उठाई, उसे वापस कलाई पर बांधा और सबको एक तीखी नजर से देखते हुए जोर से चिल्लाए, मुझे पसंद है। बस तुम सबको इससे क्या मतलब? इस एक आवाज ने उन सबकी बोलती बंद कर दी और सबके चेहरे फीके पड़ गए। शेन लियांग ने माहौल बिगड़ते देख बात को घुमाया और चिल्लाकर बोला, चलो सबके टीवी चलते हैं, वहाँ गाना गाएंगे। तुम आज यहाँ सिर्फ अपने कुछ खास स्कूल फ्रेंड्स से मिलने आए थे। जब वे आए ही नहीं तो तुम इस घटिया माहौल में खाना खा चुके थे। यही बहुत बड़ी बात थी कि टीवी जाना, भाड़े में जाए के टीवी। तुमने साफ मना कर दिया। तभी किस्मत से कॉलेज की सबसे खूबसूरत गर्ल चिन युआन ने भी कहा कि उसे कुछ काम है, इसीलिए वह नहीं रुक सकी। यह सुनकर वहाँ मौजूद लड़के परेशान हो गए और उसे रुकने के लिए मनाने लगे, पर चिन युआन ने जाने का मन बना लिया था। तुमने उसकी तरफ देखा और बस औपचारिकता के लिए पूछा, क्या मैं तुम्हें छोड़ दे दूं? तो फिर कष्ट करो। चिन युआन ने मना करने के बजाय मुस्कुराकर तुरंत हाँ कह दिया। ये सुनकर तुम खुद भी हैरान रह गए, पर बात आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए तुम उसके साथ पार्किंग एरिया की तरफ चल दिए। तुम दोनों को इस तरह साथ जाते देख पीछे कमरे में मौजूद झलकुखे गुस्से से उबल गए। हाँ, अभी एक टैक्सी पार्किंग एरिया में गई है, ये साला उसे टैक्सी से छोड़ने जाएगा क्या? वांग हाउची ने नफरत से थूका। यांग वेंजिंग ने भी अजीब सा मुंह बनाकर कहा, टैक्सी से जाना यह तो बहुत शर्म की बात है। जब मेरे हस्बैंड मुझे इम्प्रेस करने आते थे तो कम से कम मर्सिडीज या BMW जैसी कार लाते थे। इसकी हिम्मत तो देखो। ह्यूजिंग सॉन्ग ने किंग युक्सवान के मस्त फिगर को घूरते हुए अपनी आंखों में चमक लाते हुए और थूक निगलते हुए इशारा किया। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है, मेरी वो BMW 5 सीरीज भी ठीक उसी तरफ पार्क है। वांग हाओ की तुरंत समझ गया और बात को आगे बढ़ाया, तो हमारी क्लास की सुंदरी को बेकार टैक्सी में क्यों जाने दे? जिंग सॉन्ग, मुझे लगता है कि तुम्हें ही अपनी BMW से ने ड्रॉप करना चाहिए। ह्यूजिंग सॉन्ग मन ही मन बहुत खुश था, सोच रहा था कि अभी कैसे इस हसीना के करीब आने का मौका मिलेगा, पर ऊपर से नाटक करते हुए बोला, ठीक है, पार्किंग इस तरफ है। तुम और किंग युक्सवान आराम से आगे चल रहे थे और पीछे वो लोग गपशप कर रहे थे। अचानक कोई बत्तख की तरह चिल्लाया, जल्दी देखो, सुपर कार, शायद लैम्बोर्गिनी है। उसी तरफ देखने पर एक गजब के लुक वाली लैम्बोर्गिनी वहाँ शान से खड़ी थी, जिसे देखकर उन लोगों के मुंह में पानी आ गया। ह्यूजिंग सॉन्ग ने तुरंत चांस मारा और अपनी शेखी बगाड़ने लगा। देखा, यही वो बिग बुल लैम्बोर्गिनी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। अरे, मेरी BMW भी ठीक इसके पास ही पार्क है। तभी किसी की तेज नजर पड़ी और देखा कि तुम सीधे उसी बिग बुल की तरफ जा रहे हो। ये क्या करने जा रहा है? वांग हाओकी ने तुरंत चिढ़ाने वाले अंदाज में मुंह बनाकर कहा। और क्या करेगा, वहाँ जाकर फोटो खिंचवाने के लिए खड़ा होगा। कितना शर्मनाक है, किंग युक्सवान भी पास में खड़ी देख रही है। यांग वेंजिंग ने भी हंसते हुए ताना मारा, फोटो खिंचवाना तो कुछ भी नहीं, ये पक्का उसे टच भी करेगा ताकि बाद में सोशल मीडिया पर शो ऑफ कर सके कि उसने भी ये कार चलाई है। जैसे पहले ये मेरे पीछे पागल था और अफवाह फैलाता था कि मैं इसके पीछे हूँ, इससे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है। ड्यूले ने यह सुना तो यांग वेंजिंग की कमर पर हाथ रखा और सांत्वना देते हुए बोला, फिक्र मत करो वेंजिंग, मैं भला इसके जैसी बातों पर क्यों यकीन करूंगा। देखो देखो, ये सच में पास चला गया। ओ तेरी, इसने तो हैंडल को भी टच कर दिया। पीछे के लोग मजे लेने के मूड में थे, सब गर्दन घुमाकर देख रहे थे कि कब असली मालिक आएगा और इसे खरी खोटी सुनाएगा। ह्यूजिंग सॉन्ग तो वहीं रुक गया ताकि तुम्हारा पूरा तमाशा अच्छे से देख सके, पर अगले ही पल सबके चेहरे की हंसी गायब हो गई और वे हैरान रह गए, क्योंकि तुमने बिना पलक झपकाए उस करोड़ों की कार का दरवाजा खोला और किंग युक्सवान के साथ शान से अंदर बैठ गए। V12 इंजन की दमदार आवाज के साथ वो कार बिजली की तरह वहाँ से गायब हो गई। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। सब ऐसे बुत बन गए जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। तुम लैम्बोर्गिनी में बैठ गए, वो कार तुम्हारी है? तुम तो महीने के सिर्फ कुछ हजार कमाते हो ना, ये सब क्या है? वांग हाओकी ने सबसे पहले खुद को संभालते हुए कहा, धिकार है, कितना दिखावा है। क्लास मीट के लिए किराए, रेंट पर कार लेकर आया है, इसका किराया ही इसके 1-2 महीने की सैलरी खा गया होगा। ये सुनते ही उन लोगों को जैसे सहारा मिल गया।
सब सिर हिलाकर कहने लगे, हाँ हाँ पक्का रेंट की है। इसकी फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए ये कार खरीदना इसके बस की बात नहीं। ये सोचते ही उन लोगों के चेहरों पर फिर से वही घमंड आ गया। पर तभी ट्रिंग ट्रिंग हुजिंग सॉन्ग का फोन बजा। यह उसके दोस्त क्योबाओ का फोन था जो वॉच का बहुत बड़ा एक्सपर्ट था। हुजिंग सॉन्ग मन ही मन खुश हुआ और जानबूझकर स्पीकर ऑन कर दिया ताकि नकली वॉच का सच सबके सामने लाकर तुम्हें नीचा दिखा सके और साबित कर सके कि कार रेंट की है, क्योंकि जो नकली वॉच पहनेगा वो असली कार कैसे खरीदेगा। हेलो क्योबाओ, क्या हुआ? जो वॉच मैंने भेजी थी वो बेकार माल है ना? तभी फोन के दूसरी तरफ से क्योबाओ पागलों की तरह चिल्लाया, ओ भाई क्या गजब है यार, तुम्हारा वो दोस्त तो असली किंग है, क्या बेकार माल। वो वचेरॉन कॉन्स्टेंटिन टूरडेल है। पूरी दुनिया में सिर्फ 7 ऐसी वॉच बनी है। इस समय इसकी कीमत कम से कम 10 मिलियन 1 करोड़ से ऊपर है और पैसे होने पर भी ये नहीं मिलती। सबके होश फिर से उड़ गए। किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। 1 करोड़ की कीमत, दुनिया में सिर्फ 7 वॉच। कार तो कोई रेंट पर ले भी सकता है, पर ऐसी लिमिटेड एडिशन वाली वॉच कहाँ से रेंट पर लाओगे? अब सच साफ था, चाहे वो कार हो या वॉच, सब तुम्हारी थी। तुम कोई मामूली काम करने वाले नहीं, बल्कि एक छिपे हुए बहुत बड़े अमीर सुपर रिच हो। कार को दूर जाते देख उन लोगों को अपने के पर बहुत पछतावा हो रहा था। सबका दिमाग खराब हो चुका था। यांग वेंजिंग के तो पैर कांपने लगे। उसका मन किया कि खुद को थप्पड़ मार ले। अगर उस समय उसने हिम्मत दिखाकर तुम्हें अपना बना लिया होता तो आज इस ठाट बाट वाली लाइफ की मालकिन वो खुद होती। उधर ह्यूजिंग सोंग का दिल तो डर के मारे बहुत तेज पंप करने लगा। उसे ठंडी ठंडी स्वेटिंग होने लगी जब उसने सोचा कि अभी अभी उसने उस 10 मिलियन वाली वॉच को कचरा समझकर टेबल पर फेंक दिया था। तो उसे बहुत भयंकर डर सताने लगा। अगर इस पर जरा सा भी स्क्रैच आ जाता तो खुद को बेचकर भी वह इसका हर्जाना नहीं चुका पाता। इस बीच बिग कार की फ्रंट सीट पर बैठी क्वीन किंगसुयान बहुत क्यूरियोसिटी के साथ अंदर का इंटीरियर देख रही थी। वह बहुत प्यारी स्माइल दे रही थी। 10 मिलियन की कार, वाह ओल्ड क्लासमेट, आज तुमने मुझे सच में बहुत वीआईपी फील कराया है। थैंक्स यार, तुमने बहुत चिल अंदाज में एक जोक मारा। यह मेरी सबसे महंगी कार नहीं है जिसमें तुम बैठी हो। आखिर मेट्रो का एक चक्कर भी तो कई मिलियंस में तैयार होता है। किंगसुयान ये सुनकर जोर से हंस पड़ी। तुम्हें देखने का उसका नजरिया एकदम बदल गया